बात करें हमारी नेबर कंट्री की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उन्होंने अभी रिसेंटली एक यंगस्टर को अपॉइंट किया है एज ए ग्रेड साइंटिस्ट। कैसा लगता है, कैसे देखती है इस अचीवमेंट को आप, उस लड़की की अचीवमेंट, क्योंकि छोटे से शहर से उठकर एक बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने आप को रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी बात होती है। कैसे देखूँगा अगर इंडिया से जो लोग देख रहे हैं कि यार पाकिस्तानी लोग, जो आप लोगों ने इमेज बनाया ना पाकिस्तानियों को लेकर के, पाकिस्तानी शायद आप लोगों से नफरत करते हैं या आप लोगों को अच्छा नहीं समझते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे सियासतदान जो उनसे हैं या आप लोगों के सियासतदान जो उनसे हैं, वो आपस में हमारे दरमियान रास्ते जो उनसे हैं ख़राब कर रहे हैं। आप इधर आके एक दफ़ा कोई भी इंडियन है आके कॉमन पाकिस्तानी के साथ एक बातचीत करे, इतना वो आपको प्यार मिलेगा, इतना अपनायत मिलेगी कि आप देखकर और हैरान। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया, दिस इज़ योर होस्ट सामना आदिल एंड यू आर वाचिंग कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक फिर से बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं फिर से आपके फेवरेट टॉपिक इसरो के बारे में। जी हाँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एज एन ए ग्रेड साइंटिस्ट असम की एक यंगस्टर नाज़नीन यास्मीन को अपॉइंट किया है। कैसी अचीवमेंट है, वहाँ की फीमेल सोसाइटी को कितना मोटिवेट करेगी, इंडिया पे, इंडिया की नेशन पे कैसा इम्पैक्ट जाएगा, हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी उसको किस तरह से देखती है, ये सब बातें करेंगे आज हम इस वीडियो में। हमारे साथ रहिए। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। नेबर कंट्री की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उन्होंने अभी रिसेंटली एक यंगस्टर को अपॉइंट किया है एज ए ग्रेड साइंटिस्ट। कैसा लगता है, कैसे देखती है इस अचीवमेंट को आप, उस लड़की की अचीवमेंट, क्योंकि छोटे से शहर से उठकर एक बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने आप को रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी बात होती है। कैसे देखती है इस चीज़ को? जी बहुत आई गेस एक लाइक अच्छा स्टेप है, क्योंकि इंडिया हमारा नेबर है एंड लाइक वी आर रिलेटेड इन लाइक एवरीथिंग टुगेदर एग्जैक्टली। तो ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है और लड़कियों को ऐसे आगे जाना चाहिए आई गेस। आपको क्या लगता है कि जो बाकी की फीमेल सोसाइटी है वहाँ की, उसको किस तरह से मोटिवेट करेगी ये चीज़, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे जो वेमेन एम्पावरमेंट है, ख़वातीन जो है वहाँ की जो फीमेल सोसाइटी है बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही होती है, बहुत ज़्यादा जगहों पर रिप्रेजेंट कर रही होती है खुद को। तो आपको क्या लगता है किस तरह से मोटिवेट करेगी बाकी लोगों को? एज अ न्यूज़ इसे चलाया जाए तो आई गेस इट विल लाइक इफेक्ट, इट विल हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द लाइक यूथ स्पेशली। और आई गेस इस लोगों को नॉलेज देनी चाहिए मीडिया के थ्रू इस चीज़ की, लाइक इंडिया मतलब बात ये है, अगर ये कॉमन सेंस वाली बात है कि हर जगह पे आप माइक्रोसॉफ्ट देख लें, टेक्नोलॉजी को लेके देख लें, किसी भी चीज़ को लेके देख लें, इंडिया दिन ब दिन ग्रो कर रहा है। इवन अब पाकिस्तानी, अब आप खुद अपना ही देख लें कि हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन इंडिया की चीज़ों को लेके हम चल रहे हैं। उसकी ये वजह, इंडिया में कुछ अच्छा हो रहा है तो हम चल रहे हैं। इंडिया में सबसे बड़ी चीज़ ये है, मेड इन इंडिया की चीज़ों को जो प्रमोट करने का उन्होंने ट्रेंड बनाया है, ठीक है। अब उस चीज़ को लेकर वो अपने शहरियों को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, अपने काम को, अपनी चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि दिन ब दिन इंडिया तरक्की करता जा रहा है और पाकिस्तान या दूसरे जो मुल्क हैं एशिया के, वो उस मुकाबले में उतनी तरक्की नहीं कर पा रहे। बिल्कुल सही। सर, आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए हमें इस सिलसिले में, अपने पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में, स्पेस एजेंसी में क्या लगता है किस तरह के इक़दाम जो हैं हमें करने चाहिए? सबसे पहले तो हमें करना चाहिए कि आपस के अंदर इत्फाक रखना चाहिए हमारे सियासतदानों को, क्योंकि जिस मुल्क का हुक्मरान सियासतदान अच्छा होगा उस मुल्क की बाकी तमाम अदारे भी अच्छे काम करेंगे। और उसके बाद अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए अपने अदारों में, अपने लोगों में, कि वो अपने मुल्क के लिए काम करें। हमारे इधर ये होता है, काबिलियत बहुत है, इस बात में कोई डाउट नहीं, काबिलियत बहुत है, किसी भी फील्ड को लेके देख लें काबिलियत बहुत है, लेकिन जैसे ही कोई काबिल बंदा उठता है वो कहता है चलो जी मैं तो बाहर जा रहा हूँ, मैं अमेरिका के साथ जाके काम करूँगा, मैं इस मुल्क के साथ जाकर काम करूँगा, पाकिस्तान को छोड़ देते हैं। उसकी शायद वजह यह है कि उनका पाकिस्तानी अदारों पर, उनका पाकिस्तानी हुकूमत पर उतना एतबार नहीं रहता कि शायद हमारे टैलेंट की यहाँ कदर नहीं की जाएगी। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। जिस तरह आप देखें, जो दुनिया में एक कॉन्सेप्ट और एक जो है विजन आ रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट का, तो उसमें जो इंडिया में जो साइंटिस्ट अपॉइंट हुई हैं, उनकी लेडी साइंटिस्ट अपॉइंट हुई हैं, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। और ये है इंशाल्लाह ये बहुत आगे जाएगा। और ये हमें भी बल्कि फॉलो करना चाहिए, जो भी बेहतर काम होता है उसे देखना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। और ये वुमेन एम्पावरमेंट में एक बहुत बड़ा और मजबूत स्टेप है ये। बिल्कुल सही। सर, आपको क्या लगता है कि अगर हम बात करें, क्योंकि अगर हम नाज़नीन यास्मीन की बात करें, वो एक छोटे से शहर से, असम से उठकर एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट कर रही हैं, आपको क्या लगता है वहाँ के लोग किस तरह से सपोर्ट करते हैं अपनी फीमेल्स को, अपनी सोसाइटी को किस तरह से सपोर्ट करते हैं कि वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स पर जाकर रिप्रेजेंट करते हैं? जी बिल्कुल, जो माशरा है उसका बहुत बड़ा किरदार होता है और अहम किरदार होता है कि आज का माशरा है
बहुत हद तक बेहतरी आ चुकी है हमारे माशरे में भी, लेकिन फिर भी कुछ जो है वो लूप होल्स अभी तक बाकी हैं कि जो औरतों को मर्द के इक्वल नहीं समझते या जो है उसको बराबर नहीं समझते। तो आहिस्ता टाइम के साथ साथ ये बेहतरी आ रही है और जो अगला दौर आ रहा है वो डेफिनेटली IT बेस या टेक्नोलॉजी बेस में इंडिया हमसे बहुत आगे है और उनकी बड़ी फोकस्ड है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो बहरहाल ये फीमेल्स के लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उनकी एक नेशनल लेवल की एजेंसी में वो CEO या जो भी सीनियर पोजीशन है उस पर वो अपॉइंट हुई हैं। बिल्कुल सही सर। अगर हम पाकिस्तान को देखें सर, पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी को देखें तो स्पार्को की बात करें तो स्पार्को जो है बहुत ही ज़्यादा जो है डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। क्या लगता है हम लोग किस तरह से जो है उसको डेवलप कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कैसे आ सकती है, हमारे यहाँ पर अवेयरनेस कैसे आ सकती है स्पेस साइंसेस? देखिए ये बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन है। गवर्नमेंट शुड टेक इनिशिएटिव और उनको इनकरेज करना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए, इस एरिया में इन्वेस्ट करना चाहिए। इस वक्त पूरी दुनिया में सैटेलाइट पे जा रहे हैं, सारे मुल्क सैटेलाइट्स की तरफ जा रहे हैं। डेफिनेटली उसकी बहुत सी पॉजिटिव आउटकम्स हैं, लेकिन पाकिस्तान शायद इस वक्त या तो उनका फोकस नहीं है या वो ओपन नहीं है इस वक्त पब्लिकली कि हम लोग क्या कर रहे हैं सैटेलाइट में। बहरहाल इट्स नीड ऑफ द टाइम कि हम लोग सैटेलाइट में और IT में और टेक्नोलॉजी में आगे जाएं ताकि पाकिस्तान पूरी दुनिया के साथ। उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया है और वो टेक्नोलॉजी में वैसे ही पेश नज़र आते हैं, आगे आगे नज़र आते हैं हमें इंडिया। क्योंकि अगर आप गूगल के CEO को देखें, सुंदर पिचाई साहब को, तो वो भी इंडिया के हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब लोगों के जो CEOs हैं वो इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, ज़्यादातर जो देखने में हमें मिलते हैं। पाकिस्तान हमारी टेक्नोलॉजी में इसलिए पीछे है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट इस तरह से फ़ंड जनरेट नहीं करती, जिसकी वजह से हमारी टेक्नोलॉजी पे काम नहीं होता, रिसर्च पेपर्स पे काम नहीं होता। दिस इज़ द रीज़न पाकिस्तान लैग करता है इस चीज़ में, तो हमें भी करना चाहिए। बिल्कुल सही सर। अगर हम बात करें फीमेल सोसाइटी पर इस चीज़ के इम्पैक्ट को, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है जो फीमेल्स हैं उनको, कि वो भी काम करें ताकि वो भी इस पोजीशन पर आ सके। क्या लगता है कि वहाँ के लोग किस तरह से फीमेल सोसाइटी को इतना मोटिवेट करते हैं कि वो इतने बड़े बड़े लेवल्स पर जाकर रिप्रेजेंट करें? देखिए, फीमेल और मेल तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गई ना। मेन थिंग इज़ दिस कि हम लोग मेल को भी सपोर्ट नहीं करते पाकिस्तान में इस तरह से टेक्नोलॉजी में। हम लोगों को टेक्नोलॉजी में फ़ंड जनरेट करना चाहिए और पाकिस्तान को भी आगे इसमें काम करना चाहिए ताकि वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हम लोग बाहर के तो कर रहे हैं, काफ़ी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यहाँ पे भी नज़र आते हैं, लेकिन मेनली SpaceX की अगर जो बात कर रहे हैं आप जिस कंपनी की, तो वो एक चीज़ नहीं हम लोग कर रहे। फ़ीमेल की अगर बात करें तो फ़ीमेल्स को हम हमेशा से पाकिस्तान ने भी बहुत सपोर्ट किया है। बेशक औरत मार्च निकलती है, लेकिन उसका मकसद कुछ नहीं होता मेरे ख़्याल से, मेरा अपना ओपिनियन है। लेकिन ये है कि हम लोगों को भी काम करना चाहिए और तरक्की करनी चाहिए। बिल्कुल सही सर। टॉकिंग ऑफ दिस स्पेस एजेंसी, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी इतना डोमिनेट क्यों नहीं कर रही, क्यों नहीं काम किया जा रहा स्पेस साइंस? नहीं, बहुत काम हो रहा है, इस तरह नहीं है कि काम नहीं हो रहा, बहुत सा काम हो रहा है। लेकिन वही बात जो मैंने पहले रिपीट की कि हमारे फंड जनरेट इतने ज़्यादा नहीं होते। हम लोगों के यहाँ पर और बहुत से मसाइल हैं जो हमें देखने को मिलते हैं और आप लोगों के तवज्जुद से वो देखने को मिलते हैं जो मीडिया पर्सन्स दिखाते हैं। तो यही वजह है, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग PTI हुकूमत में ज़रूर आगे जाएंगे और तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली पाकिस्तानी साइंसदान जो उनसे जो भी काबिल होता है वो जाके बाहर के मुल्क अमेरिका में या किसी और मुल्कों में जाके काम करते हैं। अगर वही मुल्क वही साइंसदान हमारे मुल्क में काम करें तो कोई शक नहीं, इसमें इस बात में कोई डाउट नहीं कि हम भी इंडिया के मुकाबले में शायद इंडिया से ज़्यादा बेहतर तरीके से इस फील्ड में तरक्की कर पाएंगे। बिल्कुल सही सर। आपने खुद बात की पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान में मेल डोमिनेट सोसाइटी है, ठीक है। हम देखें तो मेल जो है हमारी सोसाइटी में ज़्यादा डोमिनेट कर रहे होते हैं। आपको क्या लगता है फीमेल को इक्वालिटी कैसे दी जा सकती है? खैर ये बात से मैं एग्री तो नहीं करता, क्योंकि अभी रिसेंटली एक हमारे हाई कोर्ट की एक जो सी जज हैं वो बनाई गई हैं फ़ीमेल, और ये अपनी एक तारीख में पहली दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ है कि फ़ीमेल को जज बनाया गया हाई कोर्ट का, ठीक है। बाकी कुछ हद तक ये बात अगर हम नॉर्मली मिडिल क्लास लोगों में देखें तो ये बात देखी जाती है कि मेल को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ मौजूद। उनका यही कहना था कि हमारी सोसाइटी में जो मीडियोकर सोसाइटी है उसके अंदर यही देखा जाता है। एक बात और कहना चाहूँगा, अगर इंडिया से जो लोग देख रहे हैं कि यार पाकिस्तानी लोग जो आप लोगों ने इमेज बनाया ना पाकिस्तानियों को लेकर के, पाकिस्तानी शायद आप लोगों से नफरत करते हैं या आप लोगों को अच्छा नहीं समझते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे सियासतदान जो उनसे हैं या आप लोगों के सियासतदान जो उनसे हैं वो आपस में हमारे दरमियान
रास्ते जो उनसे हैं ख़राब कर रहे हैं। आप इधर आके एक दफ़ा कोई भी इंडियन है आके कॉमन पाकिस्तानी के साथ एक बातचीत करे, इतना वो आपको प्यार मिलेगा, इतना अपनाइत मिलेगी कि आप देखकर और हैरान रहेंगे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद थे। इनका यही कहना था कि सिर्फ बॉर्डर्स है जो हमें जो है एक दूसरे से डिवाइड करते हैं, वरना सरहद के उस पार और सरहद के इस पार प्यार उतना ही है। आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे। लोग ये चीज़ मानने को तैयार नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। आप लोग जितना मर्जी लाइक कर लें, जब तक आप अपनी यूथ को सही नॉलेज नहीं देंगे। अब आई गेस थोड़ा बहुत सोसाइटी में फ़र्क आ गया है, बट अभी भी कुछ जगह है ऐसी जहाँ पर हमें देखने को मिलता है फिर भी। बिल्कुल सही। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो टॉकिंग ऑफ द स्पेस साइंस, आपको क्या लगता है हमारे बच्चों में, हमारी यूथ में किस तरह से करियर काउंसलिंग की जा सकती है, किस तरह से उनको जो है स्पेसिफिक फील्ड्स के बारे में जो है अवेयरनेस मिल सकती है? आई गेस ये स्कूल्स का काम है, जो कि आई गेस अब काफ़ी करियर काउंसलिंग लाइक आ गई है स्कूल्स में, और मीडिया के थ्रू कर सकते हैं हम ये। और पेरेंट्स ऑफ कोर्स अवेयरनेस बच्चों को पहले से ही दें, उनको प्रेशराइज़ ना करें, अपनी करियर चॉइसेस उन पे ना करें, जो वो नहीं अचीव कर सके वो उन पे मत करें। लाइक उनको फ्री हैंड देना चाहिए कि वो जहाँ जाना चाहें। बहुत शुक्रिया। मलाइका हमारे साथ थी, उनका यही कहना है कि करियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। मलाइका ये कह रही हैं कि पेरेंट्स फ्रॉम द ग्राउंड लेवल जो है वो अपने बच्चों को सिखाएं, समझाएं, उनको जो है वो एजुकेट करें एक स्पेसिफिक फ़ील्ड के बारे में, हर फील्ड के बारे में। उनको किसी भी एक फील्ड के लिए बाउंड नहीं करना चाहिए। उसके बाद स्कूल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं डेफिनेटली। फिर उसके बाद जो है हमारी मैनेजमेंट को भी सोचना चाहिए कि हमारी जो यूथ है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है पार्ट होता है किसी भी नेशन का। हमारा टॉपिक था इसरो के बारे में। हमने बात की नाज़नीन यास्मीन के अपॉइंटमेंट के बारे में। एज एन ए ग्रेड साइंटिस्ट हमारे यहाँ के लोग कैसे देखते हैं इस चीज़ को, क्या ओपिनियन रखते हैं, हमने लोगों से बात की, उनका ओपिनियन जाना, अब तक शेयर भी किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो और लोगों की बातें बहुत पसंद आई होंगी। आमना आदिल को दे इजाज़त और देखते रहे कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर 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 बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।